नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और साबू काले टापू में। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। तो चलिए इसकी पहली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू काले टापू पर। एक टैक्सी तेजी से हवाई अड्डे की तरफ भागी जा रही थी। अरे भाई और तेज चलाओ, मेरा हवाई जहाज छूटने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। बाबूजी उन्हें पहुंचा देने आ। सत्यानाश, उन एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकते दा, टायर पंक्चर हो गया दा। ओ साबू, किसी के रोने की आवाज आ रही है। बिलायती राम, मुफ्त का बाजा क्यों बजा रहे हो? मैंने टोक्यो की फ्लाइट पकड़नी थी, टैक्सी का टायर फिस हो गया, अब क्या करूं? जहाज 2 मिनट में ही उड़ने वाला है। बिलायती राम, फिक्र ना करो, जहाज यहां से ही गुजरेगा। साबू तुम्हें आसमान में उछालकर जहाज में बैठा देगा। ये ठीक है साबू, वो जहाज आ रहा है, जल्दी मुझे बैठा दो। जय बजरंगबली। याहू! वाह, सचमुच बड़े काम का आदमी है। अरे आपने कहाँ जाना है? टोक्यो। पर यह जहाज तो नैरोबी जा रही है। टोक्यो की फ्लाइट तकनीकी कारणों से कैंसिल हो गई है। मर गए। अरे जहाज को रोको, आप ये नहीं रुक सकती। मैं छतरी से उतर जाता हूँ और फिर बिलायती राम छतरी के सहारे कूद जाता है। धप! अरे मैं कहाँ गिरा? काले टापू में, और हम यहाँ आने वाले अजनबी को मारकर उसका अचार डालते हैं। बिलायती राम को हवाई जहाज पर बैठाने के कुछ देर बाद, अरे कंछेदी लाल, तुम इधर कैसे? चाचा जी, मैं टोक्यो जाने के लिए एयरपोर्ट गया था, पर वहां जाकर पता चला कि वो फ्लाइट कैंसिल है। अब घर लौट रहा हूं। अरे साबू, गजब हो गया। हमने बिलायती राम को गलत जहाज पर बैठा दिया। और फिर चाचा चौधरी एयरपोर्ट पर जाता है। अभी 10 मिनट पहले जो जहाज गया था वो किधर को गया है? नैरोबी। हमारा एक आदमी गलती से उस पर बैठ गया है, उसे वापस कैसे लाएंगे? वो जहाज पेट्रोल लेने के लिए मॉरिशस उतरेगा। वहीं आप अपने आदमी को खोजेंगे। मॉरिशस बने जहाज उड़ने वा मॉरिशस पर जहाज उड़ने ही वाला है, पर उसमें कोई सीट खाली नहीं। कोई बात नहीं, हम छत पर बैठ जाएं। साबू आओ। ठीक ठीक समय पर फ्लाइट पकड़ ली। उधर बिलायती राम को काले टापू के राजा के सामने पेश किया जाता है। चलो। वाह, इस अजनबी को टुकड़े करके बढ़िया अचार डालकर मेरे पास लाओ, मुझे भूख लगी है। चाचा जी, वो रहा बिलायती राम, लगता है वो रास्ते में काले टापू पर ही उतर गया होगा, तो फिर यही छलांग लगा दो। जय बजरंगबली। धड़ाम! ओह, तड़ाक! चाचा जी जल्दी करो, उधर से दिल्ली को जाने वाला एक जहाज आ रहा है, कहीं वो निकल ना जाए। वो नहीं निकलने पाएगा। चल मेरी पगड़ी दिखा कमाल। और चाचा चौधरी की पगड़ी उस प्लेन के पिछले हिस्से में जा फंसी। वाह बिलायती राम, अब दिल्ली पहुंचकर टोक्यो की दूसरी फ्लाइट पकड़ लेना। तो चलिए इसकी एक स्टोरी खत्म हुई। दूसरी स्टोरी को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू का हैट। भाई मुरली, आज अपनी किस्मत डूबी हुई है, कोई मछली भी कांटे में नहीं फंसी। 4 दिन हो गए खाना खाए हुए। खाने के लिए पैसे तो है नहीं, मैंने सोचा था मछली पकड़कर ही खा लेंगे, मगर वो भी हाथ नहीं लगी। खोटे, वो देख पानी में एक हैट। इतना बड़ा हैट किसी आम आदमी का नहीं हो सकता, ये साबू का लगता है। अपने को क्या, किसी का भी हो, ये हैट हम नत्थु कबाड़ी को बेच देंगे, रोटी खाने को पैसे आ जाएंगे। ठीक है, मैं अभी उसे कांटे से पकड़ता हूँ। और फिर उन दोनों ने कांटे को उस टोपी में फंसा लिया। अरे मुरली, ये तो खींच नहीं रहा, जरा तू भी दम लगा। खींचो। आ गया। अरे बाप रे, साबू भागो। मुरली ठहरो, कहाँ भागते हो? तुमने सुना नहीं? गलती हो गई चाचा जी, हम 4 दिन के भूखे थे, हमने सोचा हैट से कुछ पैसे वसूल हो जाएंगे। अरे ये हैट मेरे सिर में फंस गया था, इसलिए इसे
मैं नहाने चला गया। तुमने इसे मेरे सिर से निकालकर बहुत अच्छा किया। खोटे मुरली, अब तुम हमारे साथ खाना खाओगे। तो चलिए चाचा चौधरी की अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है घुमावदार पहेली। खैरेती, मेरे थैले में बहुत से पटाखे हैं। चाचा चौधरी सो रहा है। एक पटाखा मैं खिड़की के अंदर फेंकता हूँ। धमाके से चौधरी एकदम हड़बड़ा जाएगा। वाह, मजा आएगा। ये लगाई आग और ये गया पटाखा इनके घर के अंदर। धमाका सिंह, तुम्हारा पटाखा तो फटा ही नहीं। कोई बात नहीं, ये गया दूसरा पटाखा। ये भी फिस हो गया। ये गया तीसरा। धमाका सिंह, तुम्हारे सारे पटाखे बेकार हैं, एक भी नहीं चला। तुमने मेरा वक्त यूं ही बर्बाद किया। चलो अपने घर का रास्ता नापो। खैरती, नाकामयाबी तो हमारे पल्ले पड़ी ही। क्यों ना एक पटाखा यहां चलाकर ही देख ले। देख लो। बड़ा कमबख्त, मेरी खिड़कियों के सारे शीशे तोड़ दिए। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करती हूँ। पहलवान, तुम्हारा जहां जी चाहे ले जाओ, परंतु एक बार मुझे चाचा चौधरी से मिल लेने दो। चाचा जी, जब आप सोए थे तब मैंने कई पटाखे खिड़की से फेंके, पर एक भी नहीं फटा। मैं ये रहस्य जानना चाहता हूँ। अंदर आओ। खिड़की के पास ये पानी की बाल्टी रखी है। तुम्हारे सारे पटाखे इसमें गिर गए थे। इसकी अगली स्टोरी है, जिसका नाम है गोरबा। एक दिन, मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को दो। अरे, भूख तो आदमी या पशु पक्षियों को लगती है। तुम ना तो आदमी हो ना पशु पक्षी। मैं गोरबा हूँ, मरकरी ग्रह का निवासी। खाने को दो, नहीं तो क्या कर लेगा, अभी बताता हूँ। गुस्से में उस प्राणी ने अपना मुंह खोला। फर्र, ओह लपटे, आग आग। कुछ दूर, साबू, कुछ लोग भागे हुए आ रहे हैं, बचाओ। चाचा जी, उधर मरकरी ग्रह से एक अजीबोगरीब प्राणी गोरबा आग लगा रहा है। उसने हमारे मकान को आग लगा दी। अच्छा, चलो देखते हैं। खाने को दो, नहीं तो सबको जलाकर राख कर दूंगा। कनस्तर, तेरी ये हिम्मत। फर्र, मुझसे उलझते हो। ये लो। ओह साबू, ठहरो, ऐसे नहीं। तुम्हें भूख लगी है, ये लो सेव खाओ। और लाओ, ये लो। ओह बारिश। साबू, अब मौका है, मैं बारिश के ही इंतजार में था। पानी उसकी आग को बुझा देगा। कनस्तर, अब कहाँ भागता है। कड़ाक। नत्थु कबाड़ी, इस कनस्तर का क्या दोगे। एक पैसा भी नहीं, ये टूटा हुआ है। इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रंगों का कमाल। अरे पलटू, कहाँ जा रहे हो। चाचा चौधरी के साथ होली खेलने। क्यों, अपनी खिल्ली उड़वाता है। चाचा चौधरी पर आज तक कोई रंग नहीं डाल सका, इसलिए मैंने आज उसे रंगने की ठान ली है। मैं राजस्थान, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े सुरमाओं से होली खेल चुका हूँ और उन्हें रंग में तरोतर कर चुका हूँ। आओ मेरे साथ और अपनी आंखों से देखो कि चाचा चौधरी के कपड़े कैसे रंगता हूँ। वो चाचा चौधरी आ रहा है। अरे पलटू, चाचा चौधरी इधर से आ रहा है और तू उधर भाग रहा है। मेरा अपने शिकार रंगने का यही तरीका है। अगर मैं उसके सामने आ गया तो वो मुझे देखते ही भाग जाएगा, इसलिए छुपकर उसका इंतजार करना चाहिए। और जो ही वो करीब आए, एकदम छपाक। ओह होली है। हाँ, चाचा चौधरी। तो फिर वो कौन है। मेरा जुड़वा भाई छज्जू चौधरी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है सहारा रेगिस्तान। चाचा चौधरी सहारा के रेगिस्तान में। चाचा जी, ये रेगिस्तान कब खत्म होगा। कोई पता नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। बस चलते जाओ, रात हो गई है। सोने के लिए यहाँ कोई सराय या होटल मिलेगा। साबू, ये बम्बई या पेरिस नहीं, रेगिस्तान में जहां रात हुई वहीं सो गए। रात को रेत उड़ उड़कर साबू और चाचा चौधरी पर इकट्ठा होने लगी। दूसरे दिन जब सूरज निकला तब तक वे पूरी तरह रेत में दब चुके थे। थोड़ी देर पर, बाप रे, रेगिस्तानी डाकू, मेरा सामान मत लूटो, रहम। चुप, धाए। ओह, गोली चलने की आवाज। साबू, ये तो एक और मुर्गा बैठा है। तुम्हारा सामान कहाँ है। इस रेत के टीले के नीचे, निकाल लो। काफी ढेर सारा माल लगता है। ढिसू। ओह, ये क्या। बचाओ, वो जाकर पिरामिड में गड़ गया है।
तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बर्फ का दानव। एस्किमो लोगों का प्रदेश उत्तरी ध्रुव, जहां चारों तरफ बर्फ जमी रहती है और साल में 6 महीने तक सूरज नहीं दिखता। एस्किमो बच्चे बर्फ की गेंद बनाकर खेल रहे थे, तभी बर्फीली पहाड़ों के पीछे से बर्फीला दानव, भागो बर्फीला दानव। बच्चे भाग निकल पड़े, पर बर्फीले दानों ने 2 रेनडियर पकड़ लिए। उत्तरी ध्रुव के पशुओं को निगलकर बर्फीला दानव वापस चल दिया। इस तरह वो हर रोज आता और रेनडियरों को पकड़कर खा जाता। तब सारे एस्किमो इकट्ठे हुए। रेनडियर हमारा उपयोगी पशु है, हमारी स्लेज खींचता है, उसकी खाल से हम कपड़े पहनते हैं। अगर बर्फीला दानव उन्हें यूं खाता रहा तो एक दिन खत्म हो जाएंगे। भारत देश में मेरा एक दोस्त चाचा चौधरी रहता है, मैं उसे चिट्ठी लिखता हूँ। इधर साबू, उत्तरी ध्रुव में मेरा दोस्त फौजों की चिट्ठी आई है, हमें तुरंत वहां पहुंचना है। उत्तरी ध्रुव पहुंचकर, चाचा जी वो आगे बढ़ रहा है, क्या मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूं? नहीं साबू, उसे इस पत्थर पर खड़े रेनडियर को उठाने दो। बर्फीले दानों ने रेनडियर को पकड़ लिया, तभी वो हड़बड़ा उठा। फटाक फटाक। वो टीन का बना हुआ रेनडियर का पुतला था, जिसे मैंने गर्म करके खड़ा कर दिया था। बर्फीले दानव बर्फ का बना था, इसलिए गर्म पुतले ने उसकी सारी बर्फ गला दी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चच्चा जान। गटर, हाँ मटर, वो लाल बैग भरकर रुपए बैंक में जमा कराने जा रहा है, पर हम उससे बैग कैसे छीन सकते हैं? हमारे पास ना पिस्तौल है ना चाकू। तो क्या हुआ, हम उसे इस इमारत की 12वीं मंजिल पर ले जाएंगे और वहां से उसे धक्का दे देंगे। आओ लाला जी, ऊपर आपके चाचा जान बुला रहे हैं। मेरे चाचा जान? हाँ, ऊपर चलकर खुद देख लो, 12वीं मंजिल पर यहाँ तो कोई नहीं है। वो शायद तुम्हें देखने नीचे चले गए हैं, जरा खिड़की से झांक कर देखना। कहाँ? यहाँ। धक्का, बचाओ, धड़ाम। अरे ट्रक रोको। ओह, 2 बदमाश धोखे से मुझे 12वीं मंजिल पर ले गए और मेरा रुपयों से भरा बैग हथियाने के लिए ऊपर से मुझे धक्का दे दिया। किधर जा रहे हो? गेट तो इधर है। चोर उचक्के कभी मेन गेट से नहीं भागते। गटर, मेन गेट पर लोगों की भीड़ इकट्ठी तो होगी, पिछले दरवाजे से निकल भागो। तड़ाक तड़ाक। ओह, फटाक फक। लाला जी लो अपना बैग। तो चलिए चाचा चौधरी की अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है गलत नंबर। अरे तुम दुनिया के झमेलों में ही पड़े रहोगे या घर की भी सूद लोगे? आज ये ज्वालामुखी कैसे फट रहा है? अपना हरिमन तोता कोई चुरा कर ले गया है, तो पुलिस को टेलीफोन करो। चाची पुलिस थाने का नंबर घुमाती है। ट्रेन ट्रेन। हेलो हवलदार साहब। हवलदार, अरे यहाँ जो आता है वो अपने आप को पुलिस कमिश्नर समझता है। ये टेलीफोन एक्सचेंज है या किसी घसियारे की दुकान? नंबर मिलाओ थाने का, मिलता है जाकर पगल खाने। अरे भगवान, अपना ब्लड प्रेशर जरा कम करो, मुझे सोचने का मौका दो। उधर नत्थू के लिए हरिमन तोता तो दूर, दुनिया की कोई भी चीज चुराना मुश्किल नहीं। अपने सरदार डाकू गोबर सिंह को जब एक खबर दूंगा तो वो बहुत खुश होगा। डाकू गोबर सिंह। ट्रिन ट्रिन। उधर लाइन चाचा चौधरी के टेलीफोन से मिल जाती है। सरदार, मैं नत्थू चोर बोल रहा हूँ, मैंने चाचा चौधरी का हरिमन तोता चुरा लिया है, लेटर बॉक्स के पास आकर ले जाओ। शाबाश मेरे पट्टे, मैं नहीं आ सकता, अपना आदमी भेज रहा हूँ। अपना कोड वर्ड होगा टाएं टाएं। जो आदमी तुम्हारे पास आकर ये बोले तोता उसी को दे देना। टिंगू मास्टर, भाग कर जाओ, जो आदमी लेटर बॉक्स के पास खड़ा हो उसे टाएं टाएं कहना। टाएं टाएं। आहा, आ गए तुम, ये लो तोता। और फिर छोटू मास्टर तोता लेकर के आ गया। लो भगवान, आज टेलीफोन एक्सचेंज की बदौलत ही हमें तोता वापस मिला। टाएं टाएं। तो इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है फुटबॉल चैंपियन। एक दिन, रल्दू किधर है तुम्हारा चाचा चौधरी? हम उसको हराने आया है। आपकी तारीफ? हम दुनिया के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी पेले का गुरु झेले हैं। अब तक हम फुटबॉल मैचों में कोई 50,000 मील कर चुका है। हम ब्राज़ील से भारत इसलिए आया है कि चाचा चौधरी पर गोल करके उसे इस शहर से गोल कर दिया जाए। अरे तू उसे गोल क्या करेगा, तू तो खुद ही गोल है। अरे तुम चाचा चौधरी का तमाशा देखना चाहता है या नहीं? बिल्कुल देखना चाहता है, तो फिर हमको उसके पास ले चलो। आओ मेरे साथ,
मिस्टर झमेले, मेरा मतलब मिस्टर झेले। लो, वो उधर ही आ रहा है। मिस्टर चौधरी, हम ब्राज़ील का खिलाड़ी झेले तुमको फुटबॉल मैच के लिए चैलेंज करता है। अरे भाई झेले, तुम इस चैलेंज वैलेंज के झमेले में क्यों पड़ते हो? तुम इतनी दूर से आए हो, भारत में घूमो फिरो, ताजमहल देखो या कुतुब मीनार जाओ। नहीं, हम तुमको हराना मांगता। चाचा जी, झेले का चैलेंज कबूल कर लो, इसके दिल की तमन्ना भी पूरी कर दो और फिर मैच शुरू होता है। अब दुनिया का कोई आदमी इस गोल को नहीं रोक सकता। अरे मिस्टर झेले तो सचमुच बड़ी फुर्ती से आ रहा है। अगर मैंने आगे बढ़कर फुटबॉल को किक नहीं मारी तो सचमुच गोल के अंदर चली जाएगी। जय बजरंगबली। किक। और और खुद गोल करने आए वही आदमी खुद गोल हो जाता है। गोल। तो चलिए चाचा चौधरी की अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है खलनायक। डायरेक्टर साहब परेशान किधर भागे जा रहे हैं? फिल्म की सारी यूनिट बैठी इंतजार कर रही है, पर कमबख्त विलेन का कहीं ठिकाना नहीं। कितना अच्छा हो अगर साबू विलेन की जगह लो। जा भाई साबू, फिल्मों में चांस मिल रहा है, ये सुनहरा मौका हाथ से ना जाने देना। आओ मेरे साथ। लोकेशन पर साबू, सीन समझ लो, हीरो और विलेन में फाइट होगा। हीरा लोटन कुमार तुम्हारी पिटाई करना मांगता है। वो मेरी पिटाई क्या करेगा, उसके तो हाथ ही मुझ तक नहीं पहुंच रहे हैं। वो हम सब ट्रिक फोटोग्राफी से कर लेगा। एक्शन शुरू। थर 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 थर। कैमरा। साबू, अब तुम भी एक दो मुक्के हीरो को मारो ताकि फाइट रियल लगे। जय बजरंगबली। ढिसू। ओह मेरा बिग। धड़ाम। शायद फिल्मी इतिहास में पहली बार किसी विलेन ने हीरो की पिटाई की है। तो इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है कार दौड़। अरे खोटू, इस कार दौड़ में हिस्सा लेना अपने हाथों अपना मुंह काला करवाने के बराबर है। क्यों? क्योंकि इस कार दौड़ में चाचा चौधरी भी हिस्सा ले रहा है और उसे हराना पानी पर चलने के बराबर है। अरे मैंने ऐसे चाचा चौधरी बहुत देखे हैं। आओ मेरे साथ। चाचा चौधरी की कौन सी कार है? वो बीच वाली। मैं अभी उसके गियर और इंजन बदल देता हूँ। कुछ देर बाद, छोटू, मैंने उस कार के ऐसा रद्द बदल कर रख दिया है कि वो अब आगे की बजाय पीछे भागेगी। और दौड़ शुरू हुई। ठाए जुम। हैं ये क्या? मेरी कार पीछे की दौड़ रही है। चाचा चौधरी ने कार को घुमाकर उसका रुख बदला। अब मैं उल्टा चलाकर ही कार को उनके पीछे दौड़ाऊंगा। चाचा चौधरी ने पहले एक कार को ओवरटेक किया, फिर दूसरे को। कार भले ही उल्टे दौड़ रही हो, पर इसकी रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया। अरे खोटू, जरा पलटकर पीछे देख। चाचा चौधरी कार को उल्टे ही लिए चला जा रहा है। कमबख्त, मैंने तुझे कहा था कि कार दौड़ में हिस्सा ना ले। फर्स्ट। वाह, उसे डबल इनाम मिलना चाहिए क्योंकि वो उल्टी कार चलाकर आया है। तो चलिए चाचा चौधरी की अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है फवारे का स्नान। साबू, अपना खेत सूखा पड़ा है, अगर पानी दे दिया जाए तो पौधे उगते देर नहीं लगेगी। अभी लो चाचा जी, अपने ट्यूबवेल से मैं सारे खेत को तर देता हूँ। कंछेदी लाल आता है। साबू, मुझे नहाना है, पर जाकर नल से नहा लो। नलों में पानी नहीं है, अगर तू अपने ट्यूबवेल के पानी से नहला दे तो मजा आ जाए। कपड़े उतार कर आ जाओ। और फिर वो कपड़े उतार कर आ जाता है। लो, आ गया। पानी का मुंह इधर करो। लो। फर्र। ओह, इसकी धार तो बहुत तेज है। ईश्वर के लिए इसे बंद करो। लो। धप। मुझे ये सारा कीचड़ वहीं जाकर धोना पड़ेगा। तो चलिए इसकी एक और स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है जूतों का कमाल। भीखू और जीखू दो चोर। भीखू भाई, कुछ हाथ लगा? नहीं। तुम्हारे? मेरा भी यही हाल है। मैं जिस घर में घुसा था वो एक कलर का था। जब मैं चोरी कर रहा था तो जाग गया। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि भाई, यहाँ क्या धरा है? इतनी महंगाई के ज़माने में गुजारा ही मुश्किल से होता है। बचता कहाँ है कि जो तुम चुरा सको? उसने कहा कि तनख्वाह जिस दिन आती है उसी दिन वो मकान का किराया, पंसारी, धोबी, गवाले और दर्जी का उधार चुकाने में खर्च हो जाती है। अब बस के लिए पैसे नहीं है। मुझे रहम आ गया। मैंने अपनी जेब से निकालकर उसे 5 रुपए दे दिए। अब तुम अपनी सुनाओ।
भाई जीकू, मेरी कुछ मत पूछो। मैं गलती से एक इनकम टैक्स वाले के घर घुस गया। वे मुझे पकड़कर मेरी आमदनी का हिसाब पूछने लगे। कुछ ले देकर बड़ी मुश्किल से उससे जान छुड़ाई। भीकू, आओ अब हम दोनों इकट्ठे चोरी करेंगे, कहीं ना कहीं हमारी किस्मत चमकेगी। इस मकान का ताला तोड़ दूं? नहीं। क्यों? वो देखो, इस मकान की बगल में साबू सो रहा है। इस मकान में चोरी करना जानबूझकर अपने हाथ पैर तुड़वाने के बराबर है। आओ कोई दूसरी जगह देखें। यहाँ कोई नहीं है, इस घर का ताला तोड़ दो। झन। भीखू, भागो। तुम्हें तो हमने दूर उस घर में सोते देखा था, फिर यहाँ कैसे? आओ मैं तुम्हें बताऊं। जो तुमने इस मकान के बगल में देखा था वो खाली जूते थे। तो ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और बेस्ट ऑफ 10 को भी सब्सक्राइब कर देना, उस पर भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ को अपलोड किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।